अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी आसान और इतनी कॉमन सी बिरयानी होती है जो कि हर घर में बनाई जाती है। तो आज मैं आपसे अपना वाला तरीका ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं बिल्कुल नॉर्मल जो बेसिक सा मेरा तरीका है वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इतने आसान तरीके से आज आपको मैं बताऊँगी चिकन बिरयानी बनाने का तरीका, और खाने में इतनी लाजवाब होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कोई देग से बिरयानी मंगवा कर खाई हो या आपके घर कोई देग आई हो बिरयानी की। बिल्कुल वही खुशबू और वही टेस्ट आपको मिलेगा खाने में। इतनी मज़ेदार ये सिंपल सी चिकन बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, उसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जब यहाँ पर मेरा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 अदद प्याज। बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने एकदम बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट किया है। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी क्योंकि हमें यहाँ पर तली हुई प्याज चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ। इसको लाल कर कर हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर देखें कितना शानदार से इसका कलर आ चुका है। तो बस इस स्टेज में हम यहाँ पर प्याज को बाहर निकाल लेंगे, और इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे जो कि हमारी टॉपिंग में हमारे काम आएगी ये प्याज। बिल्कुल वही सिंपल सा तरीका है जो आप अपने घरों में रोज़ाना बनाते हैं, लेकिन मैं अपना ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अब देखें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने साबुत धनिया, और यहाँ पर ली है कुटी हुई अदरक 1 टेबल स्पून, दालचीनी का 1 स्टिक, 2 बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। मैंने सारे खड़े मसाले लिए हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जितने चावलों की आप बिरयानी बना रहे हैं तो उस हिसाब से ही आप सारे खड़े मसाले यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्चें थी मेरे पास कम तीखी वाली, उसको मैंने यहाँ पर इसको कि बिल्कुल मैंने बारीक कूट लिया है। और या तो फिर आप ऐसा करें, इसको चॉपर में जब डाल के इसको चॉपराइज भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको सही लगे आप इस तरीके से हरी मिर्चों को काट के शामिल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर तकरीबन मेरे पास है यहाँ पर आधा किलो टमाटरों को मैंने रिंग की शक्ल में कट किया है। और साथ में शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए सारे इसमें मसाले चले गए हैं, बिरयानी वाले जो भी मसाले होते हैं। खड़े मसालों के साथ मैंने जायफल जवतरी का पाउडर भी शामिल किया था, आप भी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी बहुत अच्छे से अब बुनाई कर रही हूँ, और टमाटर अभी ऐसे खड़े खड़े से नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पर ये करूँगी कि इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएँ। तो चलिए 5-6 मिनट के बाद मैं इसको देख लेती हूँ, और टमाटर माशाल्लाह यहाँ पर सॉफ्ट हो रहे हैं। हम इसको चम्मच की मदद से इसको तोड़ते जाएंगे, इसको मैश करते जाएंगे, और फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा हाई करेंगे क्योंकि टमाटरों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ, देखें मेरे पास है 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। चिकन बिरयानी में जब भी बनाती हूँ तो चाइनीज़ सॉल्ट ज़रूर शामिल करती हूँ। इसकी वजह से इसका बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकल कर आता है। अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसको बेशक स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। देखें मेरे पास 1 किलो चिकन है, और मैंने चिकन यहाँ पर शामिल कर दी है। लेकिन हम चिकन इसमें जब शामिल करेंगे थोड़े से हमारे टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएँ। तो इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर चिकन शामिल कर दी है। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर दिया है क्योंकि जैसे ही हीट लगेगी तो चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो इसको पहले मैं अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ चिकन को। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी कवर करूँगी ताकि चिकन जल्दी से हमारा टेंडर हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। तो इसको भी दोबारा से कवर कर देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, और नॉर्मल आंच में मैं इसको पकाने के लिए रख देती हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए, और चिकन ने देखे अपना पानी रिलीज़ किया और चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, और टमाटर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर गल चुके हैं। और जो मुझे टमाटर नज़र आ रहे हैं उसको मैं मैश करती जाऊँगी। और अभी से आप देखें कितनी बेहतरीन सी मसाला बना है इसका। बिरयानी का मसाला लग ही नहीं रहा कि मैं बिरयानी का मसाला बना रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मैं कढ़ाई बना रही हूँ। तो अब इस पॉइंट पे मैं शामिल कर दूँगी पुदीना हरा धनिया। अभी पुदीना हरा धनिया आगे भी जाएगा, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसमें खुशबू के लिए इस्तेमाल किया है।
तो 1 मुट्ठी के बराबर शामिल कर दिया मैंने पुदीना, हरा धनिया यहाँ पर। और इस तरह से अगर आपको छिलके नज़र आते हैं टमाटर के तो आप बाहर निकाल दिया करें। और देखिए कितनी अच्छी से इसकी भुनाई हो गई है और ऑयल इसका सेपरेट होना भी शुरू हो चुका है। बस यहाँ पर भुनाई हमारी बिल्कुल कंप्लीट है और सारे मिर्च मसाले हमने यहाँ पर चख लिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट है हमारे चावल के हिसाब से। तो अब बारी आ जाती है इसमें चावल डालने की। यहाँ पर मैंने सेला चावल लिए हैं और चावल मेरे पास है 1 किलो। 1 किलो चावल की आज मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। और ये 2 घंटे पहले से मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था क्योंकि मैं सेला चावल से बना रही हूँ। आप चाहे तो बनास्पति चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करूँगी। अपनी फिंगर के हिसाब से आप इसका हिसाब रखा करें कि जैसा कि अपनी फिंगर के 1 इंच के ऊपर बस इसके पानी रहना चाहिए चावल से, तो वो हिसाब बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, चावल डाल के पानी भी शामिल कर दिया। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, इसकी बॉइलिंग आनी शुरू हो चुकी है यहाँ पर और बॉइलिंग आ रही है बहुत अच्छे से। तो मैं इसको चला लेती हूँ पहले एक बार। ये देखिए, नमक और मिर्च आप चख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं हरा धनिया पुदीना और शामिल करूँगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से चावलों के ऊपर डालने से भी बहुत ही अच्छी चावलों में फ्रेशनेस आती है। चावल खिले खिले बनते हैं, निखरे निखरे बनते हैं। तो बस इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये करूँगी कि मैं इसको दम लगाऊँगी और दम लगाने के बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी इसका। 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसको दिखाऊँगी आपको। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं मैंने इसको दम लगा दिया था 10 से 12 मिनट का। तो मैं पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से हिला लेती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से माशाल्लाह इसके दम आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। लेकिन अब ये खुशबू का एक और काम हम यहाँ पर ज़रूर करेंगे, जिसके बगैर मैं समझती हूँ कि मेरी बिरयानी अनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट आ चुके हैं चावल दम पर। तो मैं यहाँ पर अब शामिल करूँगी ज़र्दा फूड कलर। ज़र्दा फूड कलर के अंदर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी बिरयानी का एसेंस, जो कि बाज़ार में मिलता है। मैंने बिरयानी एसेंस इसके अंदर ही शामिल कर दिया था। बिरयानी एसेंस नहीं डाल सकते आप तो फिर केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू इसकी निकल कर आती है। तो बस मैंने 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दिया और चूल्हा मैं ऑफ़ कर दूँगी यहाँ पर। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि चूल्हा ऑफ़ करने के बाद मैं एकदम से दम नहीं खोलती क्योंकि जितनी भी स्टीम होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। क्योंकि जैसे फिर इसका ये होता है कि अरोमा बाहर निकल जाता है। तो थोड़ी देर के लिए उसको स्टीम में रहने दिया करें, फिर हिलाया करें और पूरी बिरयानी को कभी भी मत हिलाया करें। तो आप इसकी सबसे पहले लुक चेक करें और दाना इसका चेक करें चावल का कैसा खिला खिला सा बना है। बेहतरीन सी बिरयानी बनी है, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है, पुलाव स्टाइल की बनाई है मैंने। कोई चावल को अलग से बॉईल नहीं करा, कोई मैंने इसके लिए अलग से सेपरेट मसाला तैयार नहीं करा। सारी चीज़ें एक ही पतीले में बनाई हैं और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनी है। तो आप इसकी लुक चेक करें, कितनी बेहतरीन सी लुक आई है इसके अंदर। और ऊपर से हम इसके तली हुई प्याज भी रख देंगे यहाँ पर। अब इसके साथ सैलेड बनाएं आप या फिर रायता बनाएं, जैसा आपको अच्छा लगे इसको इंजॉय करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआ में भी याद रखा करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।